Hello बच्चों, let's read this question. Question says if the tangent and normal of rectangular hyperbola cuts off intercepts x1 and x2 on x-axis and y1 and y2 on other axis, then हमको बताना है कौन सा रिलेशन सही होगा। चलिए तो हम एक हाइपरबोला कंसीडर कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए और बी सेम हो जाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब हम इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखते x1 y1 पॉइंट पे, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो दैट विल बी अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बीटा वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेंगी? एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस लिख देते हैं हम, ये कहाँ पे कट करेगी एक्स एक्सिस को? तो एक्स एक्सिस को ये कट करेगा ए स्क्वायर अपॉन अल्फा कॉमा 0, और वाई एक्सिस को कट करेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बीटा 0 कॉमा। ठीक है, ये टेंजेंट के लिए लिखा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाती है ए स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाता है बी स्क्वायर वाई अपॉन बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये पॉइंट अल्फा कॉमा हमने टेंजेंट पे माना, वो कर्व पे माना है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे पॉइंट माना है अल्फा कॉमा बीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन ये हो गई और नॉर्मल की इक्वेशन ये हो गई। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी? ये एक्स एक्सिस पे कट करेगी अल्फा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी? वाई एक्सिस पे कट करेगी बीटा 0 कॉमा बीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे पास x1 की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास x2 की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास y1 की वैल्यू हो गई, ये हमारे पास y2 की वैल्यू हो गई। अब अगर आप देखें यहाँ पे x1 अपॉन y1 करें, सॉरी x1 इंटू x2 करें, अगर x1 और x2 को मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आ रहा है। जब x1 x2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आप y1 और y2 को मल्टीप्लाई करें तो y1 और y2 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब अगर दोनों को हम प्लस कर दे तो x1 x2 प्लस y1 y2 विल बी इक्वल्स टू 0, और हमको इसी टाइप का रिजल्ट चाहिए था। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमको सॉरी ऑप्शन नंबर हमको सी बिल्कुल करेक्ट दिखेगा, x1 x2 प्लस y1 y2 विल बी इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।